तब बताते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, अत्रैवादहरन्ति मम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहा निर्भवत्यलम्। शौनक जी, इस विषय में आपको एक दिव्य इतिहास सुनाता हूँ, प्राचीन काल की एक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने मात्र से जीव के समस्त पाप ताप संतापों का नाश हो जाता है। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता देवधर्म परांगमुखा। किसी किरात नाम के नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण महामूर्ख प्रवृत्ति का था, नाम था देवराज। प्रत्येक पाप कर्म में लिप्त रहने वाला वो ब्राह्मण था। षड रसों का विक्रेता था, नमक इत्यादि का व्यापार किया करता था। और जितना ब्राह्मण वो जाति से था, दिखावा तो बिल्कुल ब्राह्मण का था, वेशभूषा पूरी ब्राह्मणों वाली थी, खूब बढ़िया त्रिपुंड लगा ले, लेकिन मन बुद्धि और कर्म से उसके अंदर केवल पाप ही पाप था। पाखंड की प्रतिमूर्ति उसे मान सकते हैं। और पाखंड किसे कहते हैं? पापस्य खंडः पाखंडः। जो दिखता तो धर्म के समान है, लेकिन होता पाप का ही एक हिस्सा है, वो पाखंड है। अर्थात दिखे कुछ और हो कुछ और, वो पाखंड है। तो वह पाखंड की प्रतिमूर्ति ना कभी स्नान करता और ना ही कभी संध्या वंदन करता। और शास्त्रों में कहा गया है, जो ब्राह्मण है, जिसका यज्ञोपवीत हो गया है, जनेऊ संस्कार हो गया है, यदि यज्ञोपवीत होने के बाद में वो संध्या वंदन नहीं करता, संध्या उपासना नहीं करता, गायत्री का जाप नहीं करता, तो ऐसा जीव नरकगामी होता है। उसके सभी कर्मों का नाश हो जाता है। इसलिए संध्या वंदन करनी चाहिए। जाति से ब्राह्मण होने के बाद भी यदि उसके जीवन में संध्या वंदन नहीं है, गायत्री उपासना नहीं है, तो ऐसा जीव चांडाल के रूप में मान्य होता है। अब वह जो देवराज नाम का ब्राह्मण था, वैश्यावृत्ति करता, सामान का क्रय विक्रय करता, सामान खरीदने बेचने का काम करता, पशुओं का व्यापार करता, इन्हीं कार्यों को करके धन अर्जन किया करता था, धन कमाया करता था। जो भी सीधा साधा उसके सामने व्यक्ति आ जाता, उसको ठगने के अलावा उसका कोई काम नहीं था, उनको लूट लेता था, और यही उसका व्यवसाय था। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, अब धीरे धीरे समय ऐसा आया कि वो जो ब्राह्मण देवराज था, वो राह चलते किसी भी यात्री को लूट लेता। उसे ब्राह्मण मिले, क्षत्रिय मिले, वैश्य मिले या शूद्र मिले, जो भी व्यक्ति उसे मिल जाए, उसके धन का हरण कर ले, उसके सामग्री, उसके सामान का अपहरण कर ले, और जो आनाकानी दिखाए तो उसको मार डालता था। इस प्रकार से उसके कर्म बिगड़ते चले गए। अब देवराज बहुत सारा धन इकट्ठा उसने कर लिया, लेकिन कभी भी अपने धन का एक अंश भी किसी सत्कर्म में, किसी धर्म के कार्य में खर्च नहीं किया। और जहां जीव के पास धन अधिक हो जाए, और उसका पहले तो शास्त्र कहता दशांश, लेकिन दशांश नहीं भी तो कम से कम एक अंश अपने कमाई का, अपने आय का, अपने लाभ का धर्म के प्रति, सत्कर्म के प्रति अवश्य जीव को खर्च करना चाहिए। नहीं तो वही धन उसके कुल के नाश का कारण बन जाता है। इसने धन तो खूब कमाया, पाप का धन कमाया, लेकिन उसमें से भी एक अंश भी कभी धर्म कार्यों में खर्च नहीं किया। उस धन से मांस मदिरा ला करके उसका सेवन करने लगा, उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने आकर के समझाने का प्रयास किया। पत्नी आकर के हाथ जोड़ करके बोली, क्यों जी,
आप ये चोरी डकैती करते हो, महाराज ये अच्छी बात नहीं है, आप बहुत बड़े पाप कर रहे हो, आप निरपराध लोगों को सताते हो, आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो, इसका परिणाम बहुत दुखदाई होगा। तो झट से बोला, सुनो, तुम मुझे डांटती हो, मुझे समझाती हो, अरे एक स्त्री हो, तुम्हारा कर्तव्य है केवल मुझे भोजन बना करके दिया करो, मेरे प्रत्येक कार्य को तुम हाथ बटाया करो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं। लेकिन शास्त्रों का वचन है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है, जिस घर में माताओं की बात मानी जाती है, उस घर में देवताओं का वास होता है, वो घर सदैव प्रगति के मार्ग में चलता है। और जिस घर में स्त्री का अपमान होता है, उसकी अवहेलना होती है, उस घर का निश्चित रूप से पतन होता है, नाश होता है, उस घर की दुर्गति होने से कोई बचा नहीं सकता। बहुत सारे ऐसे प्रकरण आते हैं, कौरवों ने स्त्री का अपमान किया, परिणाम स्वरूप पूरे कुरुवंश का नाश हो गया। रावण ने स्त्री का अपमान किया, पूरे लंका का नाश करवा दिया। इसलिए स्त्री का सम्मान बहुत जरूरी है, लक्ष्मी का स्वरूप है वो। लेकिन आज इस देवराज ने अपनी स्त्री को बहुत डांटा और कहा कि देख, धन कमाने की जो जिम्मेदारी है वो मेरी है, तुम्हारा पेट भरने, तुम्हारे भरण पोषण, तुम्हारे जरूरतों की पूर्ति ये मेरा कर्तव्य है, मैं कैसे करता हूं इस बात की चिंता मत करो। हार गई पत्नी, कुछ बोली नहीं और लौट गई। अब देवराज के मन में आज विचार आया, बहुत दिन हो गए स्नान नहीं किया है, अरे महीना बीत गया स्नान किए हुए, अब मुझे स्नान करना चाहिए। और स्नान करने की इच्छा को लेकर के चला गया नदी के किनारे, और नदी में जाकर के स्नान करने के लिए जब गया, नहा ही रहा था कि नजर पड़ी, इस नदी के कोण में वह देवराज बैठा था और नदी के उस पार एक स्त्री वस्त्र धो रही थी। और उस स्त्री को देख करके, जब दूर से देखा, उसके रूप सौंदर्य को देख करके मोहित हो गया और उसके रूप पर मोहित होकर के मन ही मन सोचने लगा कि यदि ये स्त्री जो नदी के उस पार बैठी है उससे मेरा विवाह हो जाए तो बड़ा आनंद आएगा। यही होता जब जीव के जीवन में धर्म नहीं होता, जब जीव के जीवन में सत्कर्म नहीं होता, पाप होते हैं तो फिर बुद्धि खराब होती है। जिनको दुख प्रभु दारुण दीना, वाकी मति पहले हर लेना। इसीलिए कहा है, जिनको कठिन से कठिन दुख देना हो भगवान को, तो पहले उसकी बुद्धि का हरण किया जाता है। यहाँ भगवान धक्का देने नहीं आएंगे, भगवान टांग खींचने नहीं आएंगे, भगवान केवल बुद्धि का हरण करेंगे, हमारी बुद्धि को बिगाड़ देंगे। यदि हमारे कर्म बुरे हैं, हमें दुख आना है, तो हमारी बुद्धि खराब होगी, बुद्धि खराब होने से कर्म खराब होंगे, कर्मों के प्रभाव से फल मिलेगा। अब आज देवराज के बहुत सारे कर्म ऐसे बिगड़ गए जिसके प्रभाव से बुद्धि खराब हुई। घर में पत्नी है और यहाँ एक स्त्री को देख करके मन में विचार करने लगा, इसके साथ मेरा विवाह हो जाता। और वो स्त्री भी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, एक वैश्या स्त्री थी जो केवल देह व्यापार करती थी। ऐसी स्त्री को देख करके मन में विचार आया कि इसके साथ विवाह हो जाए। अब विवाह हो कब? विवाह हो तब जब उसके साथ में थोड़ी जान पहचान बने। आज हमारा समाज जो बुरे रास्ते पर निकल पड़ा है, आज जीव अपने माता पिता की आज्ञा मानने से जो चूक रहा है, उसके पीछे केवल यही कारण है, कर्म में धर्म नहीं है, और धर्म से युक्त कर्म ना होने से बुद्धि बिगड़ती है। बुद्धि के प्रभाव से सही और गलत की पहचान नहीं हो पाती। उसके बाद में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में संपर्क जुड़ जाता है जिसके साथ मिलने के लिए जीव अपने परिवार के साथ में लड़ाई तक कर लेता है, परिवार को छोड़ने तक को मजबूर हो जाता है। लेकिन परिणाम उसका बड़ा दुखदाई होता है। अब देवराज के मन में विचार आया कि इसके साथ में बात करनी चाहिए, इसे अपनी बातों में किसी तरह से फंसाना चाहिए, पहचान बनानी चाहिए। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, जाने बिनु न होई प्रतीति, जाने बिनु न होई प्रतीति, जाने बिनु न होई प्रतीति,
प्रीति होई नहीं प्रीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति। कहते हैं बिना जान पहचान के, बिना उससे मिले हुए पहचान नहीं होती, और जब तक पहचान नहीं होगी तो प्रेम कैसे होगा। तो सबसे पहले तो पहचान बनानी पड़ेगी, और पहचान बनाने के लिए बातचीत करनी पड़ेगी। और इस प्रकार से अब वह देवराज जो है उसको देखता रहा। इधर उस स्त्री की भी नजर पड़ी देवराज के ऊपर। देखा कि ये देवराज मुझे देख रहा है, बार बार मेरी तरफ घूर रहा है। यदि कोई सच्चरित्रवान स्त्री हो तो इस प्रकार से कोई घूरे तो उसका विरोध करे या वहां से चले जाए, लेकिन अब उसका कर्म ही था दूसरों को फंसाना। तो उसने जब देखा कि देवराज मेरी तरफ देख रहा है तो अब मौका अच्छा है। वो जानती थी एक ब्राह्मण है और तमाम उल्टे सीधे कर्म करके इसने खूब सारा धन इकट्ठा किया हुआ है। यदि इसके साथ में पहचान बन जाए तो इसका सारा धन मेरा हो जाएगा। ऐसा मन में विचार करके वह स्त्री जो है वहां से आई और देवराज के पास आकर के खड़ी हो गई। कहती, अरे वाह महाराज, आप तो बड़े धर्मात्मा लगते हैं। अरे महाराज, आपको स्नान करते हुए देखा, आपके मुखमंडल का जो तेज है इतना दिव्य तेज महाराज, साक्षात सूर्य नारायण भी आपके सामने फीके पड़ते हैं। अरे मैं तो कहती हूँ सूर्य भगवान में वो तेज नहीं जो आप में तेज है। जब इतना सुना फिर तो फूले नहीं समाया, और मूर्खों की पहचान है जितनी तारीफ होगी उतने फूलने लगेंगे, और जो सरल होगा जितनी तारीफ करोगे उतने झुकने लगेंगे। अब जब देखा मेरी तारीफ हो रही है, देवराज ने खुश होकर के अपनी खुद बहुत सारी तारीफें करने लगा। रे ये तेज कोई ऐसे ही थोड़ी आया है। अरे त्रिकाल संध्या करता हूँ, तमाम तरह के जितने भी धर्म कार्य है मैंने किए हैं, तब जाकर के इतना तेज मेरे मुखमंडल में आया है। झूठ पर झूठ बोलता चला गया। अब वो वैश्या स्त्री भी जान रही है कि ये सब झूठ बोल रहा है, लेकिन उसे केवल धन से मतलब है। वो चाहती है कि किसी तरह से फंस जाए, और फंस जाएगा तो इसका धन मेरा हो जाएगा, उसके बाद इसे मार करके चली जाऊंगी। अब देवराज तो कुछ समझा नहीं, उसके स्वरूप पर मोहित है। बोला, देवी जी आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, मेरा नाम है देवराज। मैं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हूं, व्यापार भी करता हूं, और सुनो धन की कोई कमी नहीं है मेरे पास, किसी तरह से धन की कोई कमी नहीं। और चिंता केवल इतनी है कि कमाता खूब हूं, लेकिन खाने वाला मेरे पास कोई नहीं। स्त्री ने पूछा, महाराज आपका परिवार? बोले, कोई परिवार नहीं, अनाथ हूं, कोई परिवार नहीं है मेरा। झूठ पर झूठ बोलता चला गया, और पाप जहां बढ़ना है तो झूठ से ही शुरुआत होती है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। और धर्म न दूसर सत्य समाना, सच के बराबर कोई धर्म नहीं है। आप जीवन में सच बोलते हैं तो आपके जैसा कोई धर्मात्मा नहीं है, और झूठ बोलते हैं तो फिर दिन रात भजन करते हो तब भी हमारे जैसा कोई पापी नहीं है। पाप की शुरुआत झूठ से होती है। एक झूठ आज बोला तो उसके बाद 100 झूठ बोलने पड़ेंगे उसे छिपाने के लिए, लेकिन फिर भी वो झूठ छिपेगा नहीं, एक ना एक दिन रास्ते में आ जाएगा। अब देवराज बोलता जाता है कि मेरे परिवार में कोई नहीं। आपका विवाह तो हो गया होगा? बोलना, नहीं मेरा कोई विवाह नहीं हुआ। अच्छा आप अकेले हैं? देवराज कहता, देवी आज तक तो अकेला था, लेकिन आज लग रहा है कि आज मेरा संबंध किसी के साथ जुड़ जाएगा। जब से तुम्हें देखा है लगता है आज मेरा भी विवाह हो जाएगा। और देखो देवी, ज्यादा घुमा फिरा करके बात करने की मेरी आदत नहीं है, ज्यादा घुमा फिरा करके मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, जो मेरे मन में है उसे मैं अपने मुख में ले आता हूं। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से केवल तुम्हारा ही ध्यान मेरे मन में है। मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं। यदि तुम चाहो तो मेरे साथ में विवाह कर सकती हो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। इतना सुनने की देर थी, स्त्री बोली, अरे महाराज आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं तो केवल संकोच कर रही थी, इसलिए कुछ बोल नहीं रही थी। सरकार, जितना प्रेम आप मुझसे करते उससे अधिक प्रेम मैं आपसे करती हूँ। अब जब इतना सुना फिर तो नाचने लगा, सोचने लगा जिसको चाह रहा था वो तो स्वयं मुझे चाह रही है, और तुरंत उसके साथ विवाह करने को तैयार हो गया। स्त्रियं कर्तृसतां
मेने पतिम कर तुम चसा तथा एवं काम वसौ भूत्वा बहुकालम विजह्वतु। अब मन ही मन उस देवराज ने उस स्त्री को अपनी पत्नी मान लिया। उस स्त्री के साथ में अपना बहुत सारा समय उसने काम के वशीभूत होकर के बिताया और खाने पीने मनोरंजन में अपना बहुत सारा जीवन का समय बिता दिया। उसे दूसरे स्थान पर अपने साथ में रख दिया। जब उस ब्राह्मण को पतन के गड्ढे में जाता हुआ उसकी पत्नी ने देखा, पत्नी को पता चला कि एक पराई स्त्री के साथ में बाहर रहता है, तो पत्नी ने और माता ने आकर के समझाया कि बेटा तू इस पतन के गड्ढे में जा रहा है, तू डूब रहा है, तेरा सर्वनाश हो जाएगा बेटा, तू ऐसे कर्मों को मत कर, अभी भी समय है, छोड़ दे इन कर्मों को। पिता ने आकर के समझाया, एक नहीं सुनी और कहता है कि देखो तुम सबका पालन पोषण मैं कर रहा हूँ, तुम्हें पालने पोषने के लिए न जाने कहां कहां से धन इकट्ठा कर करके लाता हूँ और तुम सब मुझे ज्ञान देने में लगे हो। अरे थका थकाया मैं आता हूँ, मेरी सेवा करना छोड़ करके मुझे तुम बातें सुना रहे हो। सबने बहुत समझाया, माना नहीं। अब आधी रात में मन में विचार आया कि आज इन सब ने मेरे सामने अपना मुंह खोला है, यदि आज मैं चुप रहा तो कल को ये दूसरा कदम उठाएंगे। और ऐसा मन में विचार करके आधी रात में अपने माता पिता और पत्नी को सोए हुए देखा। आधी रात में जाकर के उन सबको उसने मौत के घाट उतार दिया। माता पिता पत्नी तीनों को मार डाला और मार करके वहां से चला गया सीधे उस वैश्या स्त्री के पास में। पाप में ऐसा डूब गया, दिन रात मांस मदिरा का सेवन करता, उस पापी स्त्री के साथ में एक पात्र में भोजन करता। शास्त्र कहता है कि झूठा भोजन किसी का भी मत करो। एक पात्र में साथ में भोजन करना भी पाप की श्रेणी में आता है। ये उस स्त्री के साथ में भोजन करता है, अपना जूठन उसे खिलाता है, उसका जूठन स्वयं खाता है। इस तरह से उसके कर्म बिगड़ते चले गए और अपने जीवन को मूल्यहीन बनाता चला गया। कदाचिद देवयोगेन प्रतिष्ठानम उपागतः शिवालयं ददर्शासौ तत्र साधु जनाव्रतम। एक दिन वो ब्राह्मण जो है, आज उसके माता पिता के कर्म अच्छे थे, पत्नी के कर्म अच्छे थे, जिसके प्रभाव से अचानक से बुद्धि में विचार आया कि मुझे आज शिवालय की तरफ जाना चाहिए। अब माता पिता पत्नी कोई रहे नहीं तो उनके कर्मों का फल भी इसी को मिलना था। तो मन में विचार आया, आज मुझे शिवालय की तरफ जाना चाहिए। और उस स्त्री को घर में छोड़ करके चला गया प्रतिष्ठानपुर नाम के नगर में। और एक शिवालय पर उसकी नजर पड़ी। बहुत सारे भक्त लोग, सज्जन लोग उस शिवालय में बैठे हुए थे। वहां पर पहुंचते ही जैसे शिव जी के पास में पहुंचा तो थकान बहुत हो गई थी, भोजन इत्यादि किया नहीं था सवेरे से, तो थकान के कारण शरीर का ताप बढ़ने लगा, ज्वर बुखार आ गया उस देवराज को। और बुखार से पीड़ित होकर के उस शिव मंदिर के पास ही रुक गया। और एक ब्राह्मण के मुख से उस शिव मंदिर में शिव कथा चल रही थी, शिव पुराण की, और शिव पुराण के कुछ कथाओं का जो सार है उसके कानों में। कुछ समय के बाद वह ब्राह्मण जो है वो ज्वर से पीड़ित होकर के, बुखार से पीड़ित होकर के मर गया। अब अंतिम समय में भूखा प्यासा घर से निकला था और भगवान शिव के मंदिर जाने के लिए उसने पैदल यात्रा की थी। तो उसके पाप कम हुए, प्रभाव स्वरूप उसको भगवान शिव की कथा सुनने को मिली। और जैसे जैसे शिव कथा सुनी पीड़ित अवस्था में, और शास्त्र कहता है जब जीव बीमार हो जाए, जब जीव किसी शमशान में जाए किसी शव को लेकर के, और जब भगवान की कथा को जीव सुनता है तो इन तीन अवस्थाओं में उसके मन में वैराग्य आता है। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो मन में विचार आता है कि पाप नहीं करने चाहिए, कर्म करने चाहिए। ऐसे ही जब जीव किसी चिता को जला रहा होता है, उसके सामने खड़ा होकर भी विचार आता है ये संसार मिथ्या है, ये संसार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए।
और वो वैराग्य की स्थिति होती है। ऐसे ही जब जीव रोगी होता है तब भी मन में विचार आता है, अरे कल तक मैं अच्छा भला था, आज ये बीमार मैं हो गया हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे शरीर की तो कोई सामर्थ्य ही नहीं है, इस शरीर के पीछे मैं पागल हुआ जा रहा हूँ, लेकिन ये शरीर तो केवल एक बुखार में इतना दुखी हो गया, तो मुझे तो भगवान का भजन करना चाहिए। बीमारी में भी ये विचार आता है। तो 3 जगह है जहां वैराग्य आता है। आज देवराज बीमार भी था और भगवान की कथा भी सुन रहा था, तो प्रबल वैराग्य जागृत हुआ, और वैराग्य के प्रभाव से जो उसने कर्म किए थे प्रारब्ध में, वो सब कर्मों का प्रायश्चित होने लगा कि मैंने इतने पाप कर्म किए। और जिस जीव को अपने पाप का प्रायश्चित अब पश्चाताप हो जाता है कि मैंने ये कर्म गलत किया, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो उसके पाप धीरे धीरे कटने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही देवराज के पाप कटने लगे। कुछ समय के बाद जब मर गया तो यम के दूत आए। यमदूत भयंकर रूपधारी नग्नौ दंतौ कटकटाई थे, कहते हैं दांत कटकटाते हुए नग्न स्वरूप में दंड इत्यादि लेकर के यम पास लेकर के यम के दूत आए उस देवराज के पापों को देख करके, जिसे बंदी बना करके ले जाएंगे और सीधे नरकों की तरफ लेकर के जाएंगे। और जब ले जाने लगे तो भगवान शिव के जो दूत हैं, शिव के पार्षद जो हैं, वो हाथ में त्रिशूल लेकर के सामने आकर खड़े हो गए। और शिव के पार्षदों ने कहा, अरे मूर्खो, कौन हो तुम और इसे कहां लेकर के जा रहे हो? यमदूतों ने कहा, अरे हमें नहीं जानते। अरे धर्मराज यम के दूत हैं और हमें रोकने वाले तुम कौन हो? भगवान शिव के पार्षद ने कहा, अरे मूर्खो, तुम यम के दूत हो, लेकिन हम उस महाकाल भोलेनाथ के पार्षद हैं, और हमारे शिव भक्त को ले जाने की तुम्हें ये हिम्मत नहीं करनी चाहिए। यदि हमारे इस शिव भक्त को लेकर के जाओगे तो हमारे हाथ से मारे जाओगे। यमदूत बड़े परेशान हो गए। यमदूतों ने कहा, हम तो इस पापी को लेने के लिए आए थे जिसने जीवन भर पाप के अलावा कुछ किया ही नहीं, और तुम कहते हो कि शिव का भक्त। अरे कहां से आ गया शिव का भक्त? हमें लेकर के जाने दो इसको। शिवदूतों ने कहा, देखो इस देवराज ने जीवन में क्या किया वो मायने नहीं रखता, लेकिन मरते समय इसको पश्चाताप था अपने प्रत्येक कर्म का, और भगवान शिव की कथा सुनते सुनते इसके प्राण निकले हैं, इसलिए इसका कोई पाप शेष नहीं रहा। अब ये तो हमारे साथ जाएगा। यमदूतों ने लड़ने का प्रयास किया, तो भगवान शिव के पार्षदों ने त्रिशूल से मार मार करके उन यमदूतों को भगा दिया। यमदूतों में भगदड़ मच गई, भयंकर कोलाहल हुआ। यमराज बाहर आए, क्या हुआ? अरे यमदूतों काहे को रोते हो? यमदूत बोले, महाराज हम देवराज नाम के पापी को लेने के लिए गए थे, लेकिन वहां भगवान शिव के पार्षद आ गए, शिव के गण आ गए और हमें खूब मारा सरकार, और उस ब्राह्मण को भी हमसे छुड़ा लिया, किसी तरह से जान बचा करके आए हैं महाराज। यमराज ने सुना कि शिवगण आए थे, तुरंत मिलने के लिए चले गए, भागते हुए गए, क्योंकि जो यमराज है भगवान शिव के परम भक्त हैं। अब शिव का नाम सुनते ही भागते हुए उन पार्षदों से, उन शिवगणों से मिलने के लिए चले गए। दृष्ट्वा चतुरो दूतान साक्षात् रुद्रानिवापरान् पूजयामास धर्मज्ञो धर्मराजो यथा विधि। जैसे ही यमदेव ने शिवगणों को देखा, विधिवत पूजन किया, चरण वंदन किया, पैर धोए, पैर धोकर के उस जल को अपने ऊपर छिड़का। आज धन्य हो गया, साक्षात भगवान शिव के जो दिव्य दूत हैं, दिव्य गण हैं, उनके दर्शन मुझे मिले। यही भक्ति है। हम ये सोचते हैं कि भगवान मिल जाएंगे तो उनकी चरण वंदना करेंगे, लेकिन भगवान मिलना इतना सरल नहीं है। सोच तो ये होनी चाहिए कि भगवान का भक्त मिल जाए, उसकी चरण वंदना कर लेंगे। भक्त के ध्यान में हम रहेंगे तब जाकर के कभी भगवान मिलेंगे। जैसे हमें प्रधानमंत्री से मिलना हो तो उसके पीए से मिलना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं मिल सकते। ऐसे ही भगवान से मिलना है तो पहले भक्त से मिलना होगा। भक्त के साथ में दोस्ती होगी, भक्त के साथ में थोड़ा सत्संग होगा, तब जाकर के भगवान के साथ में हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स होगा। लेकिन हम सीधे सीधे भगवान से मिलने की सोच रहे हैं। कर्म हमारे भक्त से मिलने के नहीं, और सोच रहे हैं भगवान मिल जाए, तो कैसे मिल जाएंगे?
आज यमराज ने मन में विचार किया, भोलेनाथ से तो जब मिलेंगे तब मिलेंगे, आज उनके गण आए हैं तो उनकी चरण वंदना कर लेता हूं। और शिव गणों के चरण धोकर के अपने ऊपर छिड़के और पूछा, महाराज आप इसको लेकर के जा रहे हो, इसका कारण क्या है, केवल इतना बता दो। जब इतना कहा, शिव गणों ने कहा, देखो हे धर्मराज यम, तुम धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति हो और तुम जानते हो हमारे भोलेनाथ कैसे हैं। आशुतोष आशु शीघ्रम तुष्यति, जो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं वो है आशुतोष। और इसने मरते समय भगवान शिव का ध्यान किया है, भगवान शिव की कथा सुनी है, अपने कर्मों का प्रायश्चित किया है, पश्चाताप किया है और पश्चाताप की अग्नि में जल करके पूर्णतः शुद्ध हो गया। इसलिए हम इसे भगवान शिव के धाम लेकर के जा रहे हैं। यमराज बोले, महाराज जैसी आपकी इच्छा, पाप तो इसने बहुत किए थे लेकिन भगवान की दया, इसीलिए तो कहा जाता है न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान किस गुण पर हमारे मोहित हो जाएंगे कोई जानता नहीं। भगवान श्री कृष्ण नन्हे से 5 दिन के कन्हैया थे और 5 दिन के कन्हैया को विष पिलाने के लिए आई पूतना, और पूतना जब आई तो बड़ा दिव्य स्वरूप लेकर के आई। स्वरूप इतना दिव्य कि माता लक्ष्मी का स्वरूप फीका पड़ जाए उस पूतना के सामने। और पूतना जब आई तो माता यशोदा ने देखा कि आज मेरे इस ब्रज मंडल में तमाम गोपियों की लाइन लगी हुई है और इनके बीच में एक इतनी दिव्य अप्सरा, ये देव कन्या कहां से आ गई। जाकर के पूछा, देवी जी आप कौन हो, बताएं कैसे कि मैं पूतना हूं। और जब अपना परिचय ना देना हो तो उसका सबसे सरल मार्ग है गले लग जाओ, फिर परिचय की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गले अपने खास लोग ही मिलते हैं। पूतना ने कहा, अरे बहन तूने मुझे नहीं पहचाना, गले से लगा लिया माता यशोदा को। अब माता यशोदा भी चक्कर में पड़ गई, कहती तो बहन है लेकिन हमारी बहन तो है नहीं, अब पूछूंगी कौन सी बहन हो तो बुरा मान जाएगी। तो पूछा नहीं, सोच लिया कोई दूर दराज की बहन होगी और ले गई कन्हैया के दर्शन कराने के लिए। माता यशोदा अपने कक्ष में गई और पूतना देवी गई भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में, और भगवान श्री कृष्ण को पालने में देखा, आंखें बंद थी कन्हैया की। बहुत विस्तृत कथा है श्रीमद् भागवत के अनुसार। तो भगवान की आंखें बंद देखी तो खुश हो गई कि अभी कन्हैया सोया हुआ है और इसको लेकर के चली जाऊंगी तो किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी और मेरा काम भी हो जाएगा। और इतना सोच करके कन्हैया को हृदय से लगा करके चली गई, स्तनपान कराने लगी, विषपान कराने लगी कन्हैया को। तो कन्हैया ने पहले विष पिया, विष पीने के बाद दूध पिया, दूध पीने के बाद में उसके प्राणों को पीने लगे, तब चिल्लाई अपने वास्तविक रूप में आई। और कन्हैया ने उस पूतना को अपनी दिव्य सायुज्य मुक्ति दे दी। जो स्थान माता यशोदा को बाद में मिलने वाला था वो स्थान पूतना को पहले दे दिया, केवल इसलिए कि वो आज माता का फर्ज निभाने आई थी, दूध पिलाने आई थी, भले ही दूध में जहर मिला था। इसलिए भगवान किस गुण पर आकर्षित हो जाएंगे, मोहित हो जाएंगे, कोई नहीं जानता। ऐसे ही देवराज के केवल इतने गुण पर कि मैंने जो कर्म किए वो गलत थे और अपने कर्मों का प्रायश्चित हुआ था, और साथ में शिव जी की कथा, शिव पुराण की कथा मरते समय सुनी थी, केवल इतना उसका कर्म अच्छा था, उसी के फल स्वरूप उसको मुक्ति दे दी। अपने गणों को भेज दिया, जाओ मेरे इस भक्त को लेकर के आओ। अनजाने में बहुत पाप कर दिए बेचारे ने, क्योंकि जिसको जीव ठुकरा देता है, ये संसार ठुकरा देता है, केवल भोलेनाथ हैं जो उस ठुकराए हुए को गले से लगाते हैं। जब तक हम जीवित हैं तमाम चिंताओं से भरे पड़े हैं, कोई ना कोई चिंता हमारे अंदर लगी हुई है, सब कुछ होते हुए भी परेशान, सारे सुख सारी सुविधाएं घर में हैं, उसके बाद भी जीव अपने भाग्य को कोसता रहता है। जो हमारे पास नहीं है वही चीज हमें लाख की लगती है और जो है वो 2 कौड़ी की लगती है। बोलो हर हर महादेव। ये वास्तविकता है कि नहीं है? हमारे पास जो है हम उसको नहीं देखते, लेकिन जो नहीं है उसके पीछे भाग रहे हैं। वो मिल जाती तो बड़े सुखी हो जाते। थोड़ा विचार करने की जरूरत है। हमारे पास जो है, जो कल नहीं था आज है, क्या उसे पाकर के हम सुखी हुए? नहीं हुए। केवल 1 दिन 2 दिन का सुख,
आज हम साइकिल में चल रहे थे, कल गाड़ी आ गई। 2 दिन का सुख है गाड़ी में, तीसरे दिन से वो गाड़ी सामान्य हो जाएगी, दूसरे की गाड़ी अच्छी लगने लगेगी। आज हमारे पास 4 लाख की गाड़ी है तो कल को 8 लाख की पसंद आ जाएगी, और वो तब तक पसंद रहेगी जब तक वो हमारे पास आ नहीं जाती। जिस दिन आ गई उस दिन फिर 50 लाख की पसंद आएगी। तो सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए कहा कि जो चीज है वो 2 कौड़ी की लगती है, और जो 2 कौड़ी की चीज नहीं है वो लाखों की लगती है। एक संत थे, वो संत महाराज गए किसी माता के घर में भोजन के लिए। अब माता जी ने कहा मेरे घर में संत महाराज आ रहे हैं तो उनको सुंदर भोजन कराऊंगी। तमाम खीर, हलवा, पूड़ी, रसगुल्ला, सब 50 किस्म के व्यंजन बना दिए, भोजन बना दिए, और सब थाली में रख दिए। जब सब थाली में रखे तो महाराज ने देखा, अपनी थाली को देखा पहले। अब थाली में तमाम व्यंजन पड़े हुए थे। सोचा कि आज तो बढ़िया भंडारा हो गया है। फिर देखा कि बना क्या क्या है। जो मेरे पास है वो सब उतना ही बना है या कुछ और भी बना है। अब जो थाली में था उसके साथ में कंपेयर किया जो सामने रखा हुआ था बना हुआ रसोई में, तो उनमें केवल एक चीज थी जो थाली में नहीं थी। बना हुआ पापड़ भी था, लेकिन पापड़ थाली में रखना माता जी भूल गई। अब महाराज जी के मन में विचार आया कि सब चीज तो आया लेकिन पापड़ नहीं आया, न जाने कितना स्वाद इसका होगा। अब ये पापड़ मांगू तो कैसे मांगू? पापड़ मांगूंगा तो मैया बोलेगी देखो ये महाराज हैं, साधु हैं, उसके बाद में एक पापड़ के ऊपर नहीं रखा तो तुरंत मांगने लग गई, और कहेगी कि मैं तो अभी देने ही वाली थी आपको, तो इसलिए मांगना उचित नहीं समझा। फिर बुद्धि लगाई, और बुद्धि लगा करके कभी कभी काम जो है बहानों से हो जाते हैं, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये भी कला होती है, बहाने से बात बन जाए। अब महाराज जी ने देखा कि पापड़ है, मेरे पास आएगा तो कैसे आएगा। कारी मैया आज तुमने निमंत्रण दिया और निमंत्रण में मैं आ ही रहा था, आज तो बाल बाल बचा, मरते मरते बचा हूं। क्यों, क्या हुआ? बोले देखो मैं जब आ रहा था वो रास्ते में तिराहा पड़ता है, वहां पे बहुत लंबा सांप था, वो सांप मुझे काट देता। अच्छा, अरे मैया बहुत लंबा था, इतना लंबा कि आप समझ ना पाओ। बोले कितना लंबा? बोले मेरी थाली से लेके वो पापड़ जहां रखे हैं वहां तक वो सांप था। अब जब कहा तो मैया ने कहा अरे महाराज मैं तो आपको पापड़ देना भूल ही गई, तो इस तरह से दे दिया। जबकि पापड़ का स्वाद क्या होता है? 0 स्वाद होता है। उसके बाद भी महाराज को ये लगा कि इसमें ही ज्यादा स्वाद होगा, जो थाली है उसमें कम होगा। तो यही होता है मनुष्य का, जो चीज है वो समझ नहीं आता, उसकी कीमत क्या है समझ नहीं आता। हमारे पास करोड़ों का शरीर है लेकिन हमें समझ नहीं आता इसकी क्या वैल्यू है, लेकिन हम भाग रहे हैं केवल माया के पीछे। और कई बार भगवान को भी कोस देते हैं, हे प्रभु हमने आपका इतना भजन किया, इतनी मेहनत की, और उसके बाद भी हमें नहीं मिला। इसलिए जीव का कर्तव्य है वो मेहनत करे, कर्म करे। कर्म के प्रभाव से जो फल होगा वो देना परमात्मा का काम है। हम जब पहले से ही आस लगा लेते हैं कि हम ये कर रहे हैं, इसका फल हमको ये मिलेगा, और ये आस लगा ली, लेकिन जब फल नहीं मिला तो फिर दुखी होते हैं। लेकिन हम केवल कर्म करें और कर्म करने के बाद फल छोड़ दे भगवान के ऊपर, तो फिर वो दुख नहीं होता। जैसे हमने आज खेत में गेहूं बो दिए, गेहूं बोना हमारा कर्म था, अब उस गेहूं को हम काटेंगे या फिर उसे गाय बच्चियां खा जाएंगी, वो भविष्य के हाथ में, वो भगवान के हाथ में है। अब कोई कहे कि हम तो चौकीदारी करेंगे, हम लाठी लेकर के अपने खेत में बैठे रहेंगे, तो कब तक बैठेंगे? दिन भले ही बैठ जाएंगे, रात तो नहीं बैठ सकते। यदि हमारे भाग्य में वो मिलना नहीं है तो उसे रात में गाय खाएगी। लेकिन जिसने सोच लिया कि मेरा कर्म था बोना, अब उसकी पहरेदारी भी मेरा कर्म है, लेकिन जो परिणाम स्वरूप मिलेगा वो केवल परमात्मा के हाथ में है, तो उसमें यदि नुकसान भी हो जाए तो दुख नहीं होगा, क्योंकि बाद में उसका फल मिलेगा। आज भले ही नुकसान हो रहा है, कल को फिर फायदा भी होगा। हम गाय बच्चियों से तो बता लेंगे, मान लीजिए रात भी दिन भी हम पहरेदारी में बैठ गए, मान लीजिए अब फसल तैयार हो गई, पक करके तैयार है, हमने सोचा कल को फसल काटेंगे, और आज रात में बारिश और ओलावृष्टि हो गई,
तो उसके बाद तो हम बचा नहीं सकते, हम छाता लेके खड़े तो पूरे खेत में हो नहीं सकते। तो है सब उस परमात्मा के हाथ में, और केवल इतना समझना है कि हम केवल उस परमात्मा के हाथ की कठपुतली है। वो नचाने वाला है और हम नाचने वाले हैं। जिस प्रकार से एक मदारी होता है, उसका एक जमूरा होता है, ठीक वैसे ही वो मदारी है और हम उसके जमूरे हैं। जैसे नचाएगा वैसे नाचना पड़ेगा, लेकिन हमारी आदत ये है कि हम अपने आप को सर्वे सर्वा मान लेते हैं। हम सोचते हैं हमसे बड़ा कोई नहीं, और यही अहंकार हमें डुबा देता है। ज्ञान अधिक हो गया ज्ञान का अहंकार, धन अधिक हो गया धन का अहंकार, पद बढ़ गया पद का अहंकार। यही अहंकार हमारे पतन का कारण बन जाता है। इसलिए जीव को केवल इतना ध्यान रखना है कि हे प्रभु, मेरे पास जो कुछ है वो आपका है, आपकी कृपा से मिला है, आपने मुझे इसकी पहरेदारी में रखा है। प्रभु, जो मेरे लिए अच्छा हो आप वैसा मेरे साथ में करना। केवल